हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग चैप्टर 12 है या क्लास 1 का ईवीएस है। ओके, क्लोथ्स भी वियर, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या दिया हुआ है बाबू? क्लोथ्स वियर। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में। आप लोग कपड़ा पहनते हो ना, अलग अलग कपड़ा पहनते हो। स्कूल के लिए ड्रेस पहनते हो, घर के लिए अलग ड्रेस होता है, तो सभी जगह के लिए अलग अलग ड्रेसेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो जो कपड़ा पहनते हैं अलग अलग तरह का। ठंडा के दिन में स्वेटर पहनते हैं, बरसात के दिन में रेन कोट पहनते हैं, गर्मी के दिनों में हम लोग कॉटन कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों पहना जाता है, किस लिए? ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्लोथ्स हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? इंसेक्ट से, हीट से, कोल्ड से, रैन से और विंड से। इसका मतलब क्या? इंसेक्ट मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर आप कपड़ा नहीं पहने हो, ठीक है, तो क्या होता है कि इंसेक्ट वगैरह जब आप पे बैठते हैं आपके बॉडी पे, तो आपको काट लेते हैं। वही कपड़ा रहेगा तो आपको काटेंगे नहीं। ठीक है, हीट, गर्मी, गर्मी के कारण भी हम लोग अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। कॉटन का क्लोथ्स पहनते हैं, कोल्ड ठंड के दिनों में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, रैन बरसात के दिनों में रैन कोट पहनते हैं। ठीक है, और हवा चलती है तो उस टाइम भी हम लोग सेम जो भी कपड़ा है हम लोग पहनते हैं। तो सब यहाँ पे वही दिया हुआ है कि अलग अलग तरह का कपड़ा होते हैं। वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। हम लोग अलग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये आपका क्लोथ्स का दिया हुआ है। ये शर्ट इसको बोलते हैं, इसको टी शर्ट बोलते हैं, इसको फ्रॉक बोलते हैं, इसको स्कर्ट बोला जाता है। गॉट इट? एक यहाँ पे टॉपिक है, फैब्रिक्स और क्लोथ्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ डेकोरेशन इन द फॉर्म ऑफ टैप स्ट्रियर्स और कवर्स। यहाँ पे देखो, क्लोथ्स और फैब्रिक आप अपने घर में देखे होंगे। आपके घर में सोफ़ा होगा, सोफ़ा में क्या करते हैं लोग? उससे कवर लगा देते हैं कपड़ा का, ताकि अच्छा दिखे। डेकोरेट करते हैं कपड़ा से। हम लोग पर्दा भी लगाते हैं, कर्टन्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पर्दा को। ठीक है, वो सब भी हम लोग, तो अच्छा दिखता है डेकोरेट करने के लिए अपने घर में। तो आप अपने घर में, यहाँ बोल रहा है कि अपने घर में किस किस चीज़ से कपड़ा से डेकोरेशन किया गया है, उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेम ओके, तो बहुत सारे हैं। आप अपने घर में इधर उधर देखोगे तो बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा जो कि क्लोथ से डेकोरेट किया गया है। वी वियर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन। अब देखो, कॉटन क्या है? कॉटन एक तरह का क्लोथ्स का है जो कि फैब्रिक होता है। फैब्रिक मतलब कपड़ा को बोलते हैं हम लोग। कॉटन, कॉटन का कपड़ा, जैसे कि गर्मी के दिनों में हम लोग, गर्मी के दिनों में ज़्यादातर लोग कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। कॉटन का हिंदी होता है सूती कपड़ा। ठीक है, सूती कपड़ा से क्या होता है ना कि हमको ठंडा रखता है। क्यों? क्योंकि सूती कपड़ा जो होता है, जो बुना हुआ रहता है, वो पूरी तरह से पैक्ड नहीं रहता है। उसके अंदर ऐसा कॉटन क्लॉथ में, उससे क्या होगा कि हवा जो है आपके बॉडी के अंदर घुस सके। ठीक है, आपके शरीर में लग सके। ओके डियर, अगर पूरी तरह से पैक रहेगा, कैसे? रेन कोट है, रेन कोट आप पहनते हो तो पानी उस पर गिरता है तो अंदर नहीं जाता है। अगर आप कॉटन क्लॉथ्स पहने तो उस पर पानी गिरता है तो आपका बॉडी भी भीग जाता है। ठीक ना, तो कॉटन क्लॉथ्स में ऐसा होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में हम लोग ज़्यादातर कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। हम लोग को कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन कहाँ होता है? कॉटन, इसका कॉटन का प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कॉटन का प्लांट्स होता है, इसी के थ्रू हमको कॉटन मिलता है। अभी हम पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये आपका कॉटन का प्लांट्स है। इससे निकाला जाता है, कॉटन को तोड़ा जाता है, फिर इसको फैक्ट्रीज़ में ले जाया जाता है, वहाँ पे जाकर इससे धागा बनाया जाता है। ठीक है, और धागा बनाने के बाद फिर उस धागा से कपड़ा बुना जाता है। फिर कपड़ा से क्या किया जाता है? सिलकर आप अपने हिसाब से चॉइस वाइज बच्चा का ड्रेस, बड़ा का ड्रेस बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग उलेन क्लोथ्स कब पहनते हैं? उलेन क्लोथ्स कहने का मतलब क्या? ऊनी कपड़ा जिसको बोलते हैं। जब ठंड आती है ना तो हम लोग उलेन क्लोथ पहनते हैं। ठीक है, ठंड के दिनों में हम लोग उलेन क्लोथ पहनते हैं। ये कपड़ा हमको क्या रहता है? गर्म रखता है ना। वी गेट वूल फ्रॉम शीप एंड अदर एनिमल। अब हमको ऊन कहाँ से मिलता है? देखो, ये शीप, भेड़िया और भी अदर एनिमल्स होते हैं, उससे भी हमको ऊन मिल जाता है। देखो, इसका फर है, ये भेड़िया का ये फर है, इससे धागा बनाया जाता है। धागा बनाने के बाद फिर स्वेटर बुना जाता है। कैसे? आपकी मम्मी भी स्वेटर बुनती है ना घर में, तो धागा बना रहता है, मार्केट से ख़रीद कर लाती है, फिर उसके बाद कपड़ा उससे स्वेटर बनाती है, मफलर बनाती है, बहुत सारी चीज़ बनाती है ना, सॉक्स वगैरह, मोजा वगैरह भी। ठीक है, तो कॉटन हमको प्लांट से मिलता है, और वुलन क्लोथ्स, जो ऊल हमको भेड़िया से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ओके, ये देखो वुलन क्लोथ्स का मिटेंस है, जो हाथ को, जिसको हम लोग ग्लव्स भी बोलते हैं, जैकेट हो गया, सॉक्स हो गए आपका, और मफलर हो गए। ठीक है,
इसी तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। और भी दूसरे तरह का क्लोथ्स बताना है जो हमको गर्म रखता है, ठीक है, ठंड के दिनों में। यहाँ पे देखिए ये रैनी सीज़न के बारे में दिया हुआ है। रैनी सीज़न में हम लोग देखो अम्ब्रेला कब यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग अम्ब्रेला देखते हैं तो अम्ब्रेला हम लोग बरसात के दिनों में यूज़ करते हैं अपने आप को ड्राई रखने के लिए, ताकि हम अपने आप को भीगे ना, ठीक है, बरसात से हम लोग बच सके इसलिए। और रैन कोट भी पहनते हैं। गम बूट्स क्या होता है, देखो ये शूज़ आपको दिखाई दे रहा होगा ना, पूरा लंबा तक रहता है, ऊपर तक रहता है। ये बूट ऐसा होता है जो कि आपको पानी से पैर आपका ना, ये कपड़ा वगैरह जो होता है, ये पैंट जो पहने वो भी भीगता नहीं है नीचे की ओर, नीचे के भी आपको सेपरेट रखता है, ठीक है। बरसात के दिनों में अपने आप को सूखा रखने के लिए ऐसा करते हैं। ये पिक्चर आपको दिए गए हैं, पिक्चर में आपको ऑब्जर्व करना है कि ये कौन सा दिन का दिखाएगा, ये कौन सा, तो ऑब्वियस है ये विंटर का है, ये समर का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ। हम लोग को हमेशा क्लीन क्लोथ पहनना चाहिए, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है बाबू। ये देखिए एक यहाँ पिक्चर दिखाया गया, ये अर्ली मैन है, बहुत पहले जब स्टार्टिंग लोग आए थे यहाँ पे, अर्थ पे आए थे, ठीक है, जब मैन आया था तो उस टाइम उन लोग के पास कुछ आइडिया नहीं था, कपड़ा पहनने का भी आइडिया नहीं था, खाना बनाने का भी आइडिया नहीं था, कुछ नहीं, धीरे धीरे डेवलप किए गए हैं, ठीक है। तो ये पुराना ज़माना के आदमी हैं जो स्टार्टिंग में आया था, तो इन लोग के पास कुछ नहीं होता था कपड़ा पहनने के लिए, तो एनिमल्स का फर, एनिमल्स का ऊपर का चमड़ा घेर कर, उखाड़ कर और उसी से अपना बॉडी को ढकते थे ठंड वगैरह से बचने के लिए। और आप लोग प्लांट्स का जो पत्ता होता है, लीव्स से भी अपना बॉडी को ये ढकते थे, ठीक है बाबू। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, अच्छे से पढ़िएगा तो ये ईजी वे से आप कर पाएंगे। यहाँ देखिए ऑप्शन भी दिए गए हैं तो आप इसको कर लीजिएगा। ओके डियर, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। वाई डू वी नीड क्लोथ्स, क्लोथ्स हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो किस लिए ज़रूरत पड़ती है आपको पता है, अभी जस्ट बताएं। हमको वो प्रोटेक्ट करता है किससे, विंड से, हॉट से, रैन से, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट, हम लोग कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं जब गर्मी होती है, तो ऑब्वियस है कि कॉटन क्लोथ्स हम कब पहनेंगे, क्योंकि अपने आप को ठंड रखने के लिए, ठीक है, हमारा बॉडी ठंड रहे इसके कारण। वाई डू वियर वुलन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ कोल्ड, वुलन क्लोथ्स हम लोग क्यों पहनते हैं जब ठंड रहते हैं, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए। ओके डियर, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छा समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, टेक केयर एवरी।